आपको लगता हुए दिखा था मध्य अगस्त में। तो गैप अप ओपनिंग होती है, तो असित जी की राय है कि आप इस मोमेंटम को चेज करें। ये तो बात हुई केमिकल स्पेस में नवीन फ्लोरीन की। अब ऐसा करते हैं, चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी नमस्कार, आपने कहाँ मोमेंटम पकड़ा हुआ है और आपके मित्र आशीष चतुर्मोता साहब बंबई पधार गए हैं, इंतजार आपका है। जी नमस्कार सेल जी, आशीष जी। सबसे पहले आप सभी को और सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को मुनाफे का जो मक्खन है इस बाजार में लगातार हर दिन मिलता रहे। बिल्कुल आशीष जी पहुंच रहे हैं, और मेरे हिसाब से आशीष जी ने यदि हमें भी बुलाया तो जरूर पहुंचेंगे, बट अभी तो बीकानेर के माहौल और महफिल से रूबरू हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ दिन और आनंद ले, उसके बाद तो आप लोगों के साथ महफिल में जमना ही है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, और निफ्टी का जो डेटा सेटअप है वो कहीं ना कहीं 17,000 तक के लेवल को इंडिकेट कर रहा है। जिस हिसाब से आज के दिन 16,700 की कॉल में अनवाइंडिंग होगी, हाईएस्ट कॉल वाई आपको 17,000 में शिफ्ट होगी, और 16,600 की पुट राइटिंग में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो हमारा यही मानना है कि कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है या करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 16,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में आपके 17,000 तक के टारगेट रहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए सारे के सारे केमिकल काउंटर में हम पॉजिटिव है ही। चाहे आप एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, लक्ष्मी केमिकल, नवीन फ्लोरो, यहाँ सब पे पॉजिटिव बायस लग रहा है। बट आज शुरुआत के लिए मैं यहाँ पे टोरेंट पावर पे सजेशन देना चाहूंगा। आप देखोगे टोरेंट पावर में काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, और कहीं ना कहीं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट्स का सेटअप बन रहा है। तो टोरेंट पावर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लगातार 4-5 दिन से हाई राइज हार्ड लॉस के सेटअप बन रहे हैं। 476 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग आपको 510 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ओके, तो ये दूसरे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं 16,900 से 17,000, असित ने भी बात करी थी, और यहां पे चंदन भी कह रहे हैं 17,000 की तैयारी हो रही है इन लेवल्स पर, या लकीली कोई टिप आता है तो खरीदारी करने के ही बाजार में आपको मौके ढूंढने। अच्छा असित ने स्पेसिफिकली कहा था निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस होगा, और उस आउट परफॉर्मेंस के चलते शायद निफ्टी भी कैचअप करे और निफ्टी में भी फायदा मिले, और 16,900 17,000, लेकिन हमें अपनी एंट्री टाइम करनी है। तो असित तो सवाल घूम रहा था जहन में जब आप वो बोल रहे थे, फिर एंट्री टाइम करना मतलब मदद तो आप लोग करोगे, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हो एंट्री करने के लिए? Ashish, that's a very good question. I think trading में ट्रेड स्पॉट करना काफी इजी है, बट ट्रेड मैनेजमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट मेरे राय में। अगर मैं 10 लॉट या 5 लॉट लेना चाहता हूँ निफ्टी में, मैं गैप अप में एक लूंगा। अगर 30-40 पॉइंट का कुछ डिप आएगा तो मैं वहां पे और एक्यूमुलेट करूंगा। मेरा व्यू अगर है 17,000 तक निफ्टी जा रहा है, आई विल नॉट केयर कि एज लॉन्ग एज लेट्स से 16,800 के ऊपर रह रहा है, कोई भी डिप आता रहेगा एक्यूमुलेट, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर मदर कैंडल टू फॉर्म मे बी बाय टुमारो, मे बी बाय डे आफ्टर टुमारो। अगर इस वीक के लिए मैं खेल रहा हूँ तो ऑब्वियसली कोई भी डिप आएगा वहां पे एक्यूमुलेट करूंगा। अगर बट एट द सेम टाइम अगर मुझे एक ही लॉट बाय करना है या 2 ही लॉट बाय करना है, देन गैप अप चेस करना इज नॉट ए वाइज थिंग, and I would kind of wait for some retracement to come, maybe towards 16,750 level. If at all it is coming, then I'll go for long. So view is definitely bullish, we should go long, but depending upon what kind of quantity we want to have, उस हिसाब से हमें पोजीशन साइजिंग करना ठीक रहेगा। गॉट इट। इस बीच एक बढ़िया खबर आप लोग की स्क्रीन पर आती हुई, टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने स्वर्ण पदक गोल्ड जीत लिया है। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखारा जी ने वो स्वर्ण पदक जीता है, तो लख लख बधाइयां उनको और हम सबको। बढ़िया वहां पे परफॉर्मेंस इंडियन कंटिजेंट का कंटिन्यू होता हुआ। सुबह सुबह बढ़िया खबर आती हुई, एयर राइफल से गाबा सर याद आए। गाबा सर, अच्छा शैल सर, गाबा सर जुड़े थे फ्राइडे को न्यू ईयर कंपनी में, तब तक 2 ट्रेड ले लिए थे और कह रहे थे निफ्टी बैंक में आमतौर पर लेके नहीं जाते ये ट्रेड, उसी दिन सल्टा देते हैं कि टेंशन ना हो, पर फ्राइडे को कह के कि निफ्टी बैंक ले जाऊंगा। तो गाबा सर आज तो बधाई आपको, खुलते ही आपने मुनाफा बांधना है, पर अब सेटअप कैसा है, आप कैसे अप्रोच करो बाजार को, और प्लस आपका ट्रेडिंग बेट आज सुबह का? आज डबल खुशी है, एक तो जन्माष्टमी की है, दूसरा मैं कॉल्स लेके आता 35,700 के ओवरनाइट के लिए। डिप मिलता है तो ऐड करूंगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन प्रॉफिट बुक कहां करना है मैंने अब तक तय नहीं किया है। हाँ। क्योंकि ऐड तब करना चाहिए जब आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड। और दूसरी बात अच्छी ये है कि आज आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि 10 मीटर एयर राइफल में हमको स्वर्ण पदक मिला।
ब्यूटीफुल, लवली। ये बहुत डिफिकल्ट इवेंट है, इतना इजी इवेंट नहीं है, क्योंकि जो पैलेट के जो स्पीड होता है बहुत कम होता है और वेट भी बहुत कम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो Anyway, तो वहां तक congratulations। पहुंचने में दिक्कत होती है छर्रे को, ऐसा होता है क्या? हवा होती है, इंडोर भी होता है, तो फिर लेकिन स्पीड बहुत कम होती है और मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है एयर राइफल में। तो ये बहुत डिफिकल्ट इवेंट है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लवली। मैं 10 मीटर की पिस्टल करता हूं, इन्होंने 10 मीटर राइफल किया है, बहुत ही बढ़िया, लवली, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या फर्क, राइफल ज्यादा दूर, पिस्टल कम जाती होगी, राइफल ज्यादा दूर जाती होगी, ऐसा होता है? नहीं, राइफल का बैरल थोड़ा लंबा होता है तो हिलता थोड़ा ज्यादा है, एंगुलर एरर थोड़े ज्यादा होते हैं। पिस्टल का बैरल थोड़ा छोटा होता है तो कंट्रोल ज्यादा होता है। हाँ, राइफल में 2 हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन लंबा ही होता है ज्यादा, तो एंगुलर एरर को बहुत तकलीफ आती है। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक, बहुत बहुत खुशी हुई आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। स्टॉक जो मुझे लगता है निफ्टी में एक अप्पू है, बिल्कुल। जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो है अंबुजा सीमेंट। मैंने शायद फ्राइडे को एसीसी दिया था, अब अंबुजा सीमेंट लिया। उसका रीजन ये है कि 4 दिनों से एक अप्पू मिल रहा है और फ्राइडे का मूव बढ़िया था। मुझे इसका टारगेट 420 लगता है, मुझे लगता है 420 तक जाना चाहिए अंबुजा सीमेंट। स्टॉप होगा 405। मेरे ख्याल से ये लेना चाहिए, अप्पू मिलेगा। अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए खेलना है तो 410 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। करीब स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 11 का, ट्रेड करा था 13 को, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टारगेट करीब 19 के हो सकते हैं अंबुजा सीमेंट में, तो ध्यान देना चाहिए सीमेंट क्षेत्र में। एक इंटरेस्टिंग बात ये है आशीष जी